बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टूडियो, आपने लिंक किया आज की ट्रांसमिशन का। तख्ते पंजाब का ताज किसके सर सजेगा, बाई इलेक्शन से लेकर अब हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं कि अब ज़ाहिर आज फैसला होना है, वोटिंग होनी है कि कौन जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगा। मुझे कहते हैं सना हाशमी, मुझे मेरे साथ आज कराची स्टूडियो में मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। ज़ाहिर मुजाहिद साहब अभी लाहौर का दौरा भी कर आए हैं, लाहौर की सिचुएशन भी उनसे मैं पूछूंगी और आज एनालिसिस भी लेंगे पंजाब की सूरत हाल पे। सो वेलकम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। और इस सबसे पहले मुझे बताया गया कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, तो जरा पहले वहां चलते हैं, फिर हम बाकायदा तौर पर पंजाब की सियासत और उसकी नब्ज पर जिन तज्जियाकारों का हाथ है उन पर बात करेंगे। आखिरी बात, जनरल इलेक्शन की कॉल दें। आज डॉलर 242 रुपए के ऊपर एलसियां खुल रही हैं ताकि आम की जान छुड़ाएं इस इन्फ्लेशन से और जनरल इलेक्शन कॉल दें। एक एक करके क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ को बचाने गए थे वो, या हमजा शहबाज को बचाने गए थे पंजाब के बाद? क्या फिर वफाक में भी आपकी नजरें हैं? एक तो मैं चौधरी शुजात साहब के उत्ते भी साडे बुजुर्ग ने, उन्होंने भी सलाम है। वो ना जरदारी साहब दी लत्तां ਜਿਹੜੀਆਂ टंगी रखियां ने उस कुर्सी ते तुसीं वेखिया ठीक है ना, और जरदारी साहब दी लत्तां टंगी रखियां ने उस कुर्सी के उत्ते। वो मैनू परेशानी सी कि एडी लंबी टिकटकी ते लाया होया जरदारी साहब नू, ते वो बेचारे पता नहीं उन्होंने की अशर होया होएगा। बहरहाल वो मिलने आए थे जिनको, बड़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मिलने से इनकार किया। वो चले गए, फिर दरमियान में रास्ते से वापस आए, फिर इनकार किया। 2 मज़दा गाड़ियों में 3 अरब से ज्यादा कैश जरदारी साहब इस शहर में लाए हुए थे, जिससे लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम हुए। अब जरदारी साहब को मैं सिर्फ एक ही मशवरा देता हूं कि लत्ता थल्ले कर लो सोफे तो और जाके सिंध सांभो, क्योंकि उन्हें इमरान खान सिंध आ रहा है। हम बाकी लोगों की बात करते हैं जो इस वक्त उसके बाद मसाइल क्रिएट हुए ना, ख़ास तौर पे हमारे जो लियारी का इलाका है, ओल्ड टाउन का इलाका है, मसाइल हुए क्यों? और ये मैंने बड़ी डिटेल मीटिंग ली, सरजश भी की KWSB के अमलदारों की, सबकी। हुआ क्या? बकरा ईद में हमारा मजहबी त्यौहार है, हर गरीब अमीर आदमी कोशिश करता है कि वो कुर्बानी करे। अपने मोहल्लों में लोग हिस्से डाल के गाय करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप 2, 2.5, 3 लाख रुपए की गाय तो हिस्से डाल के कर लेते हैं, रोड के ऊपर उसको खड़ा करते हैं, उधर रोड पे खड़ी होगी खैर, लेकिन मट्टी उधर डालते हैं उसके बैठने के लिए, उसका जो गोबर वगैरह है वो वैसे ही जाता है, छपरा डाल देते हैं आप ऊपर चटाइयों का, और जब बारिश आई तो सब चीज़ छोड़ छाड़ के आप घरों को बैठ गए और हुकूमत को बुरा भला करते। हुकूमत हाजिर है बुरा भला कहने के लिए से, अगर मसले हल होते हैं। मैं तो कहता हूँ ना, मुझे अक्सर लोग जब ज़ोर ज़ोर से बोलते, मैं कहता हूँ यार अगर तुम्हारा ज़ोर से बोलने से मसला हल होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर और ज़ोर से बोलता हूँ तो ये सारा पानी साफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी हुकूमत बिल्कुल हाजिर है, जिम्मेदारी भी हमारी है। अभी आप ये कहेंगे ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि लोग ये सब ना करें, मैं बिल्कुल मानता हूँ जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मैं ज़रूर ताउन सबसे चाहूँगा। मैं ये आपको और आप सब ने देखा उन बरसातों में शदीद बारिशों के बावजूद, कराची सिवाय ओल्ड टाउन के कंटोनमेंट के एरियाज़ का इशू हुआ था, उधर भी हमने अभी उनसे कहा है जो भी मदद की ज़रूरत है वो करेंगे। कराची बाय एंड लार्ज साफ़ हो गया था, गलियों में छोटी में। फिर जो प्रॉब्लम हुआ सीवरेज का शुरू, सूअर्स उबलने लगे, और उसकी वजह यही थी कि उन सूरेज के अंदर वो डिज़ाइन होते हैं सूरेज के लिए, स्टॉर्म वाटर के लिए। अगर स्टॉर्म वाटर के साथ मट्टी भी जा रही है, गोबर भी जा रहा है और चटाइयाँ भी जा रही हैं, वो ब्लॉक होंगी। बड़ी मुश्किल हमें हुई है। अभी फिर कल शाम से एक्सपेक्टेड है बारिश, आज भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हुई है, कल शाम से कह रहे हैं बारिश का कराची में है, और सिंध के दीगर इलाकों में तो बारिशें हो रही हैं स्पीक, और आगे भी। तो हम ये सिर्फ मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको सिंध हुकूमत के अमलदार, सारे वज़रा इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, लोगों के साथ रोड पे खड़ा हुआ नजर आएगा। थैंक यू, जबरदस्त।
इस वक्त सुन रहे थे मुराद अली शाह को एक जाने, दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी प्रेसर कर रहे थे, सहाफियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। मामला ये है कि आज का बड़ा दिन पंजाब के लिए है और कहा जा रहा है कि पंजाब की पग जो है वो किसके सर जानी है। काफी हद तक तो मुजाहिद बरेलवी साहब नंबर क्लियर हैं, मतलब हुकूमती इत्तेहाद का भी हमें पता है, फिर ऑपोजिशन का भी पता है, लेकिन हमने माजी में देखा है कि सब कुछ ऐवान में क्लियर होने के बावजूद अचानक गेम बदल जाता है। बलूचिस्तान के बारे में आपको याद होगा, संजरानी वाले केस के हिसाब, सेनेट के इलेक्शन में, आई एम सॉरी, तो वो भी आपके याददाश्त में होगा। फरमाइएगा कितना क्लियर गेम है और कितना टर्मोइल आ सकता है लास्ट मोमेंट तक? देखिए सना, थैंक यू। एक तो आपको इल्म है कि लास्ट ज़िमनी इलेक्शन जो जब देखने गया तो जो ग्राउंड रियलिटी थी उससे तो ये अंदाज़ा हुआ कि लाहौर और फिर पंजाब, आपको पता है नून लीग का और शरीफों का कितना बड़ा गढ़ है, और फिर लाहौर की 4 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा था। लेकिन बतदरीज अगर आप देख रही थी तो जो एग्रेसिव 1 महीने से इमरान खान अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, और उधर खाली सिर्फ मरियम बीबी थी, उन्होंने एक ऐसा प्रेशर बिल्ड कर दिया है अराकीन पर, रुकन अराकीन असम्बली पर, कि उन्हें एक वफादारियाँ तब्दील करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आपने देखा कि एक रुकन, मुझे नहीं पता कि उसे बेचारे को 40 करोड़ मिले नहीं 20 उड़े, उसे तुर्की जाना पड़ा, यानी उस शहर में नहीं रह सकता था, पहले रहते थे, क्योंकि ये हाउस बड़ा है, यानी 100 अरकान में तो आप मैनेज कर सकते हैं कि 2-4 को इधर कर दें। अब ये जो आप गिनती का गेम है, मैं बस यकीन मालूम करना चाहूँगा अरसलान भट्टी से कि जो सबसे ज़्यादा हमें फिक्र है और आपको भी होगी कि कोई ऐसा हादसा तो वहाँ नहीं होगा जो क्रिएट पास्ट असम्बली के इलेक्शन में हुआ था, कोई भगदड़ मच जाए, कोई और क्लैश हो जाए, जो शायद ना हो। तो एक तो हमें भट्टी साहब बताएंगे कि माहौल कैसा है। बिल्कुल ठीक है, मैं आप ही की बात के साथ कंटिन्यूएशन लेते हुए मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने अच्छा किया कि हम जरा लाहौर की सिचुएशन पर अरसलान भट्टी साहब को भी ले लेते हैं और पता कर लेते हैं कि अभी तक क्या सिचुएशन है। 6 गाड़ियों में तो हमने देखा कि पीटीआई के अरकान आए और अब तक ज़ाहिर ऐवान के अंदर भी पहुंच चुके हैं, नमाज जुमा भी उन्होंने वहीं पढ़ी है। लेकिन अरसलान भट्टी साहब फरमाइएगा कि अभी जो सवाल मैंने किया मुजाहिद साहब से, सब कुछ अच्छा है या कुछ गदला गदला भी है, और अभी तक वो गदला किसी के सामने आया नहीं है? जब तक के वोटिंग नहीं होती पता नहीं चलता कि अगला वजीर आला कौन होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सब कुछ अच्छा नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए, और सब कुछ अच्छा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और बदला बदला जो है वो जाहिर है, यहाँ का मौसम असम्बली का आज गर्मी, पहले सुबह बादल थे, अभी जो है वो धूप निकल आई है, और कोशिश है ये अंदर बहुत अच्छा मौसम है, बड़ा ठंडा एसी चल रहा है, चिलर चल रहे हैं, बड़ा मज़ेदार में मौसम में बैठे हैं। 186 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के, वो अंदर बैठे हुए हैं। और दूसरी जानिब जो है वो अब सिक्योरिटी पहुँची है वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज की, वो आना चाह रहे हैं, आ जाएंगे थोड़ी सी देर में। उसके बाद उनके साथ 180 अरकान की जो तादाद है वो इकट्ठे करके यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद देखना ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर जो हैं वो वोटिंग कैसे कराते हैं, यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वोटिंग किस तरह कंडक्ट करते हैं, क्या उनको प्रोसीजर है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट लेकिन अरसलान भट्टी साहब वो जो खत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने कल का जो खत था जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न शो किए और कहा कि उनकी जान को खतरा है, एंड सो ऑन एंड ऑन, उनको सिक्योरिटी दी जाए ऐवान के अंदर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जब आपके सामने एक डिप्टी स्पीकर ये कह रहा हो कि उनको ऐवान के अंदर खतरा है। तो अब इस खतरे को देखते हुए बहुत सारी ज़ाहिर मैं तजिया लूंगी मुजाहिद साहब से, लेकिन आप फरमाइएगा किस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जा सकें? देखिए पहली बात तो यह है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जीटीवी ने हमारे रिपोर्टर हैं अदनान, उन्होंने ब्रेक की खबर कि राव सरदार जो है आईजी पंजाब, उन्होंने अपने आप को कहा है जी कि मुझे आप वफाक में भेज दें, नए आने वाले उसके साथ जो है मेरा उनसे शायद नहीं बन सकती वज़ीर आला जो भी आते हैं, अगर नए आने वाले वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं तो मेरी उनसे नहीं बनती। राब्ता जो आपने बात की उसमें मामला जो है सिक्योरिटी का वो डेफिनेटली उनको कंसर्न है। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो उनके साथ खासा मसाइल आए थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके बाल खींचे गए, उनको धक्कम पेल हुई जिसमें वो गिरते गिरते बचे, और उसके बाद उनको फिर उसके बाद जान से मारने की असेंबली फ्लोर के ऊपर धमकियाँ दी गई कि हम देख लेंगे। कुछ अरकान ने ये
किया, वो सामने भी आए लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भी डिप्टी स्पीकर जो इस इजलास के 4 बजे जो शुरू होने जा रहा है उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, तो वो जाहिर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे अपनी सिक्योरिटी ले सकता है। उस पर उन्होंने लिखा है, लेकिन ताहाल अभी तक जो सिक्योरिटी उनको दी जानी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं पहुंची है। हो सकता है कि दूसरा दरवाजा एक बैक पे भी है, इसी जो मेरे पीछे ये हॉल है इसकी बैक पे एक दरवाजा है जो हम देखते हैं। भट्टी साहब एक बताइएगा, प्लीज भट्टी साहब एक तो जरा मैं चाहूंगा कि आपका कैमरे का जरा दिखा सके हमें चार तरफ का माहौल। और उसकी वजह यह है कि जो हम कंसर्न है, और जब मैं आपको याद होगा कि लास्ट संडे को आया था तो हम तवक्को कर रहे थे, और वो तो हल्के का इलेक्शन था, खासतौर पर गड़ी शाहू, और वो लोग आमने सामने थे, तो बड़ा टेंस माहौल, बल्कि तसादुम की फिजा लोग महसूस कर रहे थे। लेकिन हमारा आप जब देखते रहे नारे की हद तक था, क्लोज भी हो गए। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है? और उससे भी ज़्यादा मैं ये आपको देखूंगा, क्योंकि माशाल्लाह आप तमाम अरकान असेंबली को जानते हैं, इनमें कुछ लोग बहुत ही ज़रा ठंडे मिजाज के हैं, कुछ राना सनाउल्लाह की तरह जो मौला जट हैं। तो जो लोग अरकान दाखिल हुए, आपने देखा PTI और काफ के, उन्हें तो एक विक्ट्री का है। बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही है? कुछ ऐसी आपको गैर मामूली सूरत नजर आ रही है कि वो एग्रेसिव हो जाएं? आपको ऐसे सिक्योरिटी कैसे अंदाज लग रहा है कि कोई सूरत कोई खराब हो जाए? वो क्या समझते हैं भट्टी साहब? बरेलवी साहब, बात यह है कि दोनों जानिब से तैयारी, यानी वो मसल्स को जो ऑयलिंग होती है दोनों जानिब से हुई है। ये नहीं है कि काफ लीग वालों ने की है, तहरीक इंसाफ ने की है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी एक फरीक ने की है, या आज़ाद अरकान ने की है। तमाम लोग ऑयलिंग करके आए हैं, अपने मसल्स बनाकर आए हैं, और उनका यही है कि अगर ज़रा सी भी कहीं ऊंच नीच होती है तो मामला जो है वो ज़ाहिर है दूसरी जानिब जाएगा। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था पहले कि जी हम नहीं करेंगे, लेकिन दोनों जानिब से यही आया। लेकिन ज़्यादातर कोशिश जो है, जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनकी ये है कि अगर इन केस डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं या वो ऐसा फैसला दे देते हैं या रूलिंग ऐसी कोई दे देते हैं जिसके ऊपर उन्हें इतराज़ हुआ, तो फिर डेफिनेटली माहौल अंदर ख़राब होगा। फिर माहौल अबर आलूद भी हो जाएगा, तेज़ बारिश भी हो सकती है, पानी जो है वो घुटनों से ऊपर भी जा सकता है और सर के ऊपर से भी गुजर सकता है। लेकिन मामला अभी तक जो है वो अंडर कंट्रोल है। अभी ये सवाल कर लूं, आप तक जाएंगे बहुत ही स्पेसिफिक भट्टी साहब, वो ये कि मैं देख रहा था, आप भी फॉलो कर रहे होंगे, कि कोई हम दोपहर से बल्कि सुबह से जो आपके नवाज लीग की जो ब्रिगेड है, तर्जुमान है, ये वो खामोश नजर आ रहे हैं, स्क्रीनों पर नजर मैं नहीं देख पा रहा, या शायद हो सकता है मैं ना देख सकूं। इसको हम ये समझें कि उनको कोई मसलहत है या कुछ बेबसी है? ये भी सुना कुछ लोग वज़ीरान ने अपने खाली छोड़ दिए। ये क्या वजह है कि जो हर घंटे बाद मरियम बीबी, औरंगजेब और हमारे दीगर आते थे, ताड़ा साहब वगैरह, स्क्रीनों से नजर नहीं आ रहे हैं? कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं ऐसी, या क्या वजह है? देखिए जी, मरियम औरंगजेब साहबा की अगर बात कर रहे हैं तो शी इज़ इन इस्लामाबाद, वो वहाँ से अपना काम कर रही होंगी। उनका भी वैसे नज़र नहीं आया, आप ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन चूँकि आखिर वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुक्मरान इत्तेहाद की ये कोशिश है कि वो किसी भी तरह जोड़ तोड़ करें। उन्होंने चौधरी शुजात साहब से रब्ता किया थोड़ी देर पहले, साबिक सदर का रब्ता हुआ, उसमें भी ये बातचीत तय हुई। उसके बाद फिर उन्होंने इनकार किया, फिर इकरार के ऊपर के जी आप दोबारा कॉल करें, मैं परवेज़ साहब से बात करता हूँ। उन्होंने किया, परवेज़ साहब ने नफ़ी में जवाब दिया, फिर उन्होंने दोबारा आसिफ जरदारी साहब से रब्ता हुआ, उसमें फिर नफ़ी में जवाब आया या सुर्ख उनको झंडी दिखा दी गई। अब मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंप वाकई ही सुबह से खामोश है। उनकी तैयारियां ज़रूर हैं, मेरी 2-3 लोगों से, सीनियर लोगों से बात हुई, उनका यही कहना था कि जी हम आपको सरप्राइज़ देंगे। अब सरप्राइज़ क्या है? 4 बजे है, ये देखें, वो जिस तरह एक वो है ज़रबुल जुमला है कि ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान 4 बजे देख लेंगे। लेकिन बहरहाल उनके कैंप से मुकम्मल खामोशी है। यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है कायद-ए-आज़म के, वो उनके भी अरकान आए यहाँ पे पंजाब असेंबली, उन्होंने भी बातचीत की मीडिया से। उसके बाद तहरीक इंसाफ के तो बहुत क्या वजह देख रही है सना महमूद कुरैशी साहब? तना ये जो हर घंटे के बाद, आधे घंटे बाद कैंप लगाते होते थे, और अभी फवाद चौधरी जा नहीं रहे होते कि मरियम बीबी आती, मरियम बीबी जा रही, आप क्या वैसे करिए सना, ये वजह क्या है? अब मुझे तो लगता है कि वो पहले जिसे कहते हैं नविश्ता दीवार जो है वो पढ़ा हुआ होता है बाज दफा, और उससे पहले, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद जाना है, क्योंकि उससे पहले शहबाज गिल साहब बात कर रहे थे, इसलिए हम इस्लामाबाद को कनेक्ट नहीं कर पाए थे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से भी मौजूद है मतीन हैदर साहब, ज़ाहिर है वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी निगाह भी है उनकी, और अब्दुल रब साहब ने भी बहसियत तज्जियाकार हमें आज की इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। तो आप दोनों शख्सियात को वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज का वक्त दिया है। और जो गुफ्तगू हम यहाँ अभी तक कर बैठे हैं वो यही है कि पंजाब
पंजाब के आज की सिचुएशन में क्या तज्जिया पेश किया जा सकता है? क्या ये बहुत आसान है? क्योंकि नंबर्स बड़े क्लियर हैं, 188 ऑपोजिशन कह रही है और 179 हुकूमत के पास है। क्या ये इतना ही आसान गेम होगा मुजाहिद बरेलवी साहब? और आपने जो अभी ब्रिगेड कहा है नवाज शरीफ ब्रिगेड, उसके बारे में मैं पहले मतीन के पास था। मतीन साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज दैट रियली वेरी इजी टास्क टू अचीव फॉर द ऑपोजिशन पार्टी, या फिर कुछ चेंज आपको दिखता है? और मैं इसमें यह भी इजाफा कर दूं कि मतीन, आपको इल्म है कि इस्लामाबाद में बैठने वाली हुकूमत पंजाब के बगैर नहीं चल सकती, नहीं रह सकती। और अगर घंटे 2 घंटे में फैसला आ गया तो फिर बहुत ही नैरो जो है मार्जिन से इस्लामाबाद में हुकूमत बैठी है हमारे शरीफ साहब की। क्या आप ये फील कर रहे हैं कि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के जो इक़्तिदार के जो मुक़्तदर हल्के हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि अगर अभी मैंने आकर रखा है क्योंकि वाज़े है कि जो रिजल्ट आने वाला है, फिर भी अगर ये फैसला आ जाता है यानी चौधरी परवेज़ इलाही बन जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हो सकती है उनकी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, पहले सना हशमी साहिबा का जो सवाल है, बिल्कुल ये एक बहुत अहम और बड़ी गंभीर किस्म की सियासी जंग है जो इस वक्त तख्ते पंजाब के लिए पंजाब असम्बली के अंदर जारी है। और ख़रीद और फ़रोख्त की इतलात हैं, एक दूसरे की वफादारियाँ ख़रीदने की इतलात हैं, और कानून है, कवायद हैं, आइन है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये यकीनी तौर पे एक अहम तरीन सियासी बैटल है, और ये जो भी बनेगा तो इस्लामाबाद की नज़रें उसके ऊपर हैं। इस वक्त जो रूलिंग कोलिशन है वो फुल सपोर्ट कर रही है हमज़ा शरीफ की। जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी अहम मुलाकातें कर चुके हैं चौधरी शुजात के साथ भी, और दीगर अपने जो हम ख्याल रहनुमा हैं उनके साथ भी, ताकि किसी भी एतबार से हमज़ा शहबाज शरीफ को बचाया जा सके। और दूसरी तरफ भी बड़ी सख्त बैटल जारी है। इमरान खान साहब की पार्टी की भरपूर कोशिश है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो मुंतखब हो पाएँ। ये बात सही है कि इस पंजाब गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी है यकीनी तौर पे इस्लामाबाद के साथ, चूँकि 50% ऑफ द कंट्री जो पंजाब प्रोविंस है उसका जो प्रोपोर्शन है वो 50% से ज़्यादा है, तो बहुत मैटर करता है। आपने पिछले दौरे हुकूमत में देखा, बरेलवी साहब और सना हाशमी आप कराची में बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यहाँ पर खान की हुकूमत थी, तो सिंध और PTI की बिल्कुल नहीं बन पा रही थी, मुसलसल कन्फ्रंटेशन रहती थी। तो अब अगर यहाँ पे PTI की गवर्नमेंट बनती है तो एक तो ये प्रेशर बढ़ेगा इस्लामाबाद के ऊपर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर, जिनके बारे में PTI पहले ही कह चुकी है कि अब वो सिर्फ कैपिटल टेरिटरी के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं। लेकिन मतीन साहब, बात सिर्फ एक सूबे की नहीं है ना मतीन साहब, कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मामला ये कि एक सूबा थोड़ी ना, PTI के पास तो अब 2 KPK भी आ गया है। अब्दुल रब साहब का मैं एक ओपिनियन ले लूं, फिर मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। रब साहब, आप फरमाइएगा कि जो बात मतीन हैदर साहब ने जिस चीज का इंदिया दिया कि ज़ाहिर है उसके कहीं ना कहीं इफेक्ट्स जो हैं वो हमें दिखाई देंगे कैपिटल के अंदर भी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि फौरी तौर पर सर जोड़कर बैठेंगे ये तमाम इत्तेहादी और जनरल इलेक्शन के बारे में कोई राह हमवार कर पाएंगे? अब्दुल रब साहब, इसमें ये देखें कि जहाँ तक है कि इस इलेक्शन के बाद जो सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता। इसकी बुनियादी तौर पर ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो बुनियादी पॉलिसी है इस इलेक्शन जीतने के बाद, वो ये चाहते हैं कि जो वफाक के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए। उसके लिए वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे पंजाब से, ना उससे कहते हैं KPK से, बल्कि वो ये करने जा रहे हैं कि वो यहाँ से, जिस तरह के अगर आपको माजी में याद हो तो PTI ने जो धरना दिया था, जो सबसे ज़्यादा जो रुकावटें पेश की गई थी वो पंजाब से की गई थी, तो वो जो धरना लेके जाएंगे वो 50,000 से लाख 2 लाख जितने भी लोग लेके जाएंगे उनको आसानी से यहाँ इस्लामाबाद तक आने दिया जाएगा, जिससे जो है प्रेशर बढ़ेगा और वो अगले जो इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं चाहेगी कि इस इलेक्शन के जीतने के बाद कि वो पंजाब से मुस्तफ़ी हो। सिर्फ पंजाब नहीं, वो अगर मुस्तफ़ी होना उनके लिए ऑप्शन होता तो वो इस वक्त KPK से हो चुके होते, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर उधर से भी हो चुके होते, उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात जो अभी आपके नुमाइंदे भी डिस्कशन कर रहे थे वहाँ, कि एक ही सूरत हो सकती है कि वहाँ से इशू पैदा किया जाए, वो ये है कि 16 अप्रैल की जो सेम पोजीशन है वो बरकरार रखी जाए, और जो डिप्टी स्पीकर है वो जो 20 5 आज़ाद और 15 जो अब मुंतखब हो गए हैं इनको
काउंट ना करे। अगर वो इनको काउंट नहीं करता, वो एक रूलिंग दे देते हैं, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 10-15 दिन That's another game. That's another game. I think ये एक अलग चीज हो जाएगी डॉक्टर साहब। लेकिन मैं अब बड़ी अभी तज्जिए में बात कर रहे थे, मतीन हैदर साहब ने भी इंडिया दिया, फिर मामला तो ये मुजाहिद साहब वन लाइन में तो बात आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये पूछना जरूर चाहूंगी जरदारी साहब, 1 घंटा नहीं सर 5 घंटा शुजात साहब के घर पर तशरीफ फरमा रहे। नौबत यहां तक आई कि उनको भूख लग गई, उन्होंने खाना भी मंगवा लिया, लेकिन वो नहीं खा सके। विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले। क्या लेके गए हैं शुजात साहब से? क्या इंसाइड है आपकी? क्या चीजें जो है मैं इसमें भी इजाफा कर दूं, अगर मतीन बल्कि सना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जरदारी साहब अगर जैसे एक बड़े खुददार आदमी है और आपको इल्जाम है कि पॉलिटिक्स में उनकी गेंद घूम रही है, 5 घंटे तक बैठे उनका रहना, गालिबन मैं समझता हूँ एक वक्त में वो 2 पैगाम भी दे सकते हैं। ओके, यानी उस 5 घंटे वो इंगेज रहे चौधरियों के घर पर और उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा शरीफों से, ऐसे ही होगा ना। हाँ। तो आप और इनके बड़े जरिए ताल्लुकात भी हैं, तो ये एक आप ये भी समझे कि जरदारी साहब को नंबर के हिसाब से उन्होंने आखिरी तक कोशिश की, वो उसमें उनका लव हेट जो है वो बराबर रहता है, यानी शरीफों से उनके लव हेट के रिलेशन रहते हैं। और जबकि चौधरियों के साथ वो हमेशा लव के रिलेशन रखना चाहते हैं, और हमने कई बार देखा है। तो ये बात भी आपको पेश नजर रहे कि उनका 5 घंटे बैठना चौधरियों का एक मैसेज नहीं 2 मैसेज दे रहा था। जी मतीन है, बड़ी खतरनाक बात की है लव एंड हेट हिस्ट्री के हवाले से। मतीन साहब से लेती हूं मैं इस पे ओपिनियन, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। 4 बजने को है, इजलास बस शुरू ही हुआ चाहता है कुछ देर में। मेरा ख्याल है अभी 49 हुए हैं, तो लगभग 11 मिनट हैं इजलास को अगर बवक्त शुरू हो जाता है तो। अदरवाइज अगर इसमें डिले आता है और फिर वो सारी चीजें जिस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि पंजाब के बाद आज अगर ये इतना क्लियर है सारा कुछ नंबर गेम के साथ, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, जरा इस पर तज्जिया भी लेंगे। और आज क्या पंजाब की सियासत के फैसले के साथ कोई बड़ा फैसला भी मुतवक्के है मुस्तकबिल करीब में? आप हमारे साथ रहिए।